हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मतीन अहमद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम अमेज़न के प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट हंटिंग को काफ़ी डिटेल से स्टडी किया था। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम अपना कॉम्पिटिटर कैसे फाइंड कर सकते हैं एंड प्राइसिंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके। लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट हंटिंग की बात की थी। आज हम देखेंगे कि कॉम्पिटिटर को एनालाइज कैसे करते हैं, कॉम्पिटिटर अपना आप कैसे ढूंढते हैं, और प्राइसिंग को कैसे एनालाइज करते हैं, प्राइसिंग हमारी क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट। कॉम्पिटिटर बेसिकली क्यों ज़रूरी है। आप अगर किसी मार्केट में बैठे हुए हैं तो आपने किसी को देख के ही आगे गए हैं, आपने किसी की जगह तो लेनी है ना। जगह से मुराद ये नहीं कि आपने उसको बिल्कुल हटा देना है। आपने उसके ऊपर या उसके बराबर या उसके नीचे थोड़ा सा तो आना है ना। तो एक आपके जहन में कॉम्पिटिटर होना चाहिए, अ, जिसको आप फॉलो कर सकें। हमारे पास हम दो तरह के कॉम्पिटिटर लेते हैं। एक तो हम लेते हैं कि जो जिसका जो रेवेन्यू हो वो सबसे हाईएस्ट हो। आपको मैंने बता दिया है कि रेवेन्यू हम कैसे ढूंढते हैं, हम एक्सरे में जाके रेवेन्यू देखते हैं। और दूसरा आपने जो कॉम्पिटिटर लेना है, जो हमारी जो लाइन है, जो हमारा क्राइटेरिया है, 1000 से कम रिव्यूज हों और उसके रेवेन्यू जो हो वो 4000 5000 के करीब हो, जिसको हम अचीव कर सकें। तो हमने दो तरह के कॉम्पिटिटर लेने होते हैं। एक तो जो बिल्कुल टॉप पे बैठा होता है, हमने उसको देखना होता है कि वो टॉप पे क्यों बैठा हुआ है, वो क्या प्रोडक्ट यूज कर रहा है, क्या मटेरियल यूज कर रहा है, क्या वजह है वो टॉप पे बैठा हुआ है। दूसरा हमने एक एवरेज सा बंदा लेना होता है, या जो बिल्कुल भी बहुत ही कम, जिसके रिव्यूज ना हो, रेवेन्यू ना हो, उसके तकरीबन दरमियान में हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मार्केट की मिसाल दूं, एक मार्केट में अगर एक बंदा कोई शर्ट, एक बंदा बैठा हुआ है, वो ऑलमोस्ट 3 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ठीक है। और बाकी जो 8 से 10 वहाँ पे सेलर्स हैं, एक 3 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और बाकी जो कर रही हैं वो 50,000 का, 60,000 का, 70,000 का, 80,000 का, इस तरह कर रहे हैं। तो आपने जो सेलेक्ट करना है वो 60-70 के दरमियान रेवेन्यू सेलेक्ट करना है कि मैं ये, मेरा कॉम्पिटिटर ये है, मैंने इसको अचीव करने की कोशिश करनी है। पहला तो काम आपने ये करना है। दूसरा आपने ये करना है, कॉम्पिटिटर जो भी आपने सेलेक्ट कर लिया है उसके रिव्यूज पे जाना है। उसको आपने देखना है कि लोगों ने उसको क्या क्या रिव्यूज दिए, और वहां से आपने कौन से रिव्यूज को देखना है, जो नेगेटिव रिव्यूज, जिनकी रेटिंग कम है, जिनकी रेटिंग 1 या 2 है या 3 है, 1 या 2 को हम देखें। उन रेव्यूज को उन रेटिंग्स को आपने, उन सॉरी, वो जो कमेंट्स है उसको आपने अच्छी तरह पढ़ने हैं और उसको एक जगह नोट कर लेंगे। बिकॉज जो भी कमेंट्स उसने किए हो, जिसने उसकी प्रोडक्ट ली होगी, उसने कमेंट में बताया होगा कि ये प्रोडक्ट में ये फैक्ट है, ये फॉल्ट है, ये फला फॉल्ट है, ये फला फॉल्ट है। तो आपने उसको एक जगह लिख के कहीं वर्ड या डॉक्यूमेंट की फाइल में सेव कर लेना है। ठीक है। अपने कॉम्पिटिटर का आपने कभी भी उसको नहीं देखना जिसके सबसे ज्यादा रेवेन्यूज है, अपने कॉम्पिटिटर का जिसका रेवेन्यू तकरीबन दरमियान में है उसको आपने देखना है। तो इस तरह हम कॉम्पिटिटर को एनालाइज करते हैं, सर्च करते हैं। दूसरा इशू आ जाता है प्राइसिंग का। प्राइसिंग कैसे करते हैं। प्राइसिंग सेट करने के, अमेजोन में प्राइसिंग सेट करने के दो तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक मार्केट में एक शॉप खोली, आप आप प्रो कर रहे हैं, आप जीन्स की सेल कर रहे हैं। आपके साथ मार्केट में ऑलरेडी 10 लोग बैठे हुए हैं जो वो जीन्स बेच रहे हैं। ठीक है। और उनकी प्राइसिंग भी ठीक है, कम है, ज़्यादा है, तो आपके पास लोग क्यों लेने आएंगे चीज़। फॉर एग्जांपल एक ही प्रोडक्ट है, एक ही क्वालिटी की प्रोडक्ट है, एक के जो सेलर है वो सेल आउट कर रहा है 5000 में, एक जो सेलर है वो कर रहा है 2000 में, 2500 में, एक जो सेलर है वो सेलेक्ट कर, वो आपको प्रोडक्ट जो सेल आउट कर रहा है वो 1000 में कर रहा है। ठीक है। तो आपको ये आइडिया हो जाता है। तो आपने जो अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस रखनी है, वो जो सबसे लोएस्ट प्राइस है उससे 20% कम होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं लॉन्च प्राइस। ठीक है। हमारे पास दो तरह की प्राइसेस होती हैं, एक तो होती है लॉन्च प्राइस, हम प्राइस की बात कर रहे हैं।
कि प्राइस हम कैसे सेट करेंगे। एक जो मेथड है वो मैं ये बता रहा हूँ, मेथड 1 है, नॉर्मली लोग नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। आपने क्या करना है, आपने प्राइस अपनी रखनी है, लॉन्च प्राइस आपकी कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट अगर मैं अमेजोन पे जाऊं, फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन पे जाता हूं, तो मैं यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया, पिलो लिख दिया। ओके, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पिलोज आ जाएंगे। ठीक है, आपने उस पिलो पे जाना है जो आपने आपने जो आपने बाकायदा आपने सेल करना है, बिकॉज डिफरेंट कैटेगरीज के पिलोज होते हैं। एक वी नेक वाले पिलो होते हैं, एक, लेट मी गिव एन एग्जांपल, कौन कौन से पिलो आ सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए कितने ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं। पिलो मैंने यहाँ पे लिखा तो मुझे क्या क्या ऑप्शन आ गया, हस्बैंड पिलो, प्लेन पिलो, फोम पिलो, आउटडोर पिलो, थ्रो पिलो, और पिलो केसेस। अगर यहाँ देखें, पिलो मेमोरी फोम, पिलो केस क्वीन, पिलो फार्म। तो आपको कितने ज़्यादा ऑप्शन आ गए हैं। आपने कोई एक या दो टाइप की प्रोडक्ट यहाँ से चूज करनी होती है। आपने जस्ट पिलो नहीं बेचना होता, आपने सोचना होता है कि आपने कौन सा पिलो बेचना है। ठीक है, पिलो फॉर बैक पेन, पिलो पिलो फॉर बैक, हजार मुख्तलिफ तरह के पिलोज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं पिलो ले लेता हूँ मेमरी, या कोई भी ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, पिलो फॉर नेक पेन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारे जो नेक पेन वाले हैं आई थिंक वही नजर आएंगे। डिफरेंट प्राइसेस उसकी नजर आ रही हैं, 20 नजर आ रही है। अब इसकी प्राइस कुछ ज्यादा है, हो सकता है कि इसका कुछ और हो। आपने मेक श्योर करना है कि जो आप जिस कैटेगरी की पिलो सेल आउट करने चाह रहे हैं, वो इस हीलियम के पेज, ये सामने फ्रंट पे सिर्फ वही कैटेगरी हो। आपको नहीं बताया था कि आपने मार्केट को जब सर्वे करना होता है तो आपने मेक श्योर करना होता है बिफोर रनिंग द हीलियम, कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल आउट करना चाह रहे हैं वो 80 to 90% आपके फ्रंट पेज पे वही प्रोडक्ट शो हो रही है। तभी आप सही से मार्केट को सर्वे कर पाते हैं। अगर डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स आपकी फ्रंट पे पेज पे आ रही होंगी तो आपका जो सर्वे होगा वो रॉन्ग होगा, वो ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है, लेट सपोज मैंने ये प्राइस ले ली, लेट सपोज 16 USD है इसकी प्राइस, क्योंकि मुझे सबसे कम प्राइस 16 USD नजर आई। तो मैं अपनी लॉन्च प्राइस कितनी सेट करूंगा, 16% का 20%। कैसे निकालते हैं 16% का 20%, सिंपल सा फॉर्मूला आप लगा लें। आपने अपनी लॉन्च प्राइस निकालनी है, इसको मैं लिख देता हूँ, लॉन्च प्राइस मीन्स कुछ भी ले सकता हूँ, मीन्स न्यू प्राइस लिख देता हूँ। सिंपल सा मैथ का फॉर्मूला है। और मेरी जो मिनिमम प्राइस जिसको मैंने टारगेट किया है वो 16 USD है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 16 USD, 16, और 1 - आपने मिनिमम प्राइस से भी 20% कम पे जाना होता है, तो मैं यहाँ पे 0.2 कर दूंगा। 16 × 0.8 कितना आएगा, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें, आई थिंक आएगा 128, ये आई थिंक 12.8 आएगा। आपकी जो लॉन्चिंग प्राइस होनी चाहिए 12.8 होनी चाहिए। अब मैं आपको सिंपल वर्ड में एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट में लोग डिफरेंट तरह की जीन्स पर सेल आउट कर रहे हैं। कोई 5,000 में कर रहा है, कोई 1,500 में कर रहा है, कोई 2,000 में कर रहा है, कोई 3 में कर रहा है, लेकिन जो मिनिमम है वो 1,000 पे। आपने नई शॉप खोली, आपके पास लोग क्यों आएंगे? ओके, आपने अपना बिल्कुल नया सेटअप स्टार्ट किया तो लोग आपके पास क्यों आएंगे? उनको कोई चीज़ नजर आएगी तो आएंगी ना। तो आप क्या करते हैं कि वो जो चीज़ 1,000 में बिक रही है, आप कहें कि मैं 800 में बिक रहा हूँ, मैं आपने सेल लगा दी है। तो बायर को अट्रैक्ट आप इस तरह करेंगे। आपने आपने 12 पॉइंट, यानी कि आपने, हो सकता है कि आपको लॉस हो रहा हो सकता है कि आपकी जो कॉस्ट पड़ी हो वो 900 रुपये पड़ी हो, लेकिन आपको 800 रुपये में बेचना है। क्यों? शुरू में आपको बायर को अट्रैक्ट करना। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता, जब आपको लगेंगे कि आपके पास बायर्स आने लगे हैं, आपके पास 4 5 6 7 रिव्यूज आ गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता प्राइस को आप इंक्रीज करेंगे। और आपके माइंड में एक टारगेट प्राइस भी होगी, जो आपने टारगेट प्राइस रखी है। टारगेट प्राइस क्या होती है? जो आपने एट द बिगनिंग खुद सोची होती है कि मैं इस प्राइस से बेचूंगा। आपने सोची है कि अगर मैं इस प्राइस से बेचूंगा तो मुझे 25% या 30% प्रॉफिट मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल टारगेट प्राइस जो भी आपकी होगी, अगर ये 12.8 आपकी लॉन्च प्राइस है, तो हो सकता है 17 या 18 USD आपकी टारगेट प्राइस। फॉर एग्जांपल आपने 800 रुपीज से स्टार्ट किया है, तो आप 850 में जाएंगे, 900 में जाएंगे, 1000 पे जाएंगे, और कुछ दिनों के बाद आप अपनी प्राइस को अपनी टारगेट प्राइस पे ले जाएंगे। ठीक है,
अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी साथ वाली शॉप ने देखा है कि यार ये तो बंदा आके 800 में बेच रहा है, तो वो क्या करेगा, वो भी 800 में बेचने लगेगा। आपने फिर क्या करना होगा, आपने फिर 700 पे जाना पड़ेगा। आपने शुरू में ये लॉस करना होता है, और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपने अपने क्लाइंट को बताना होता है कि ये थोड़ा सा लॉस होगा, और जो आपकी कॉस्ट होती है उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ये एक मेथड होता है अपने टारगेट प्राइस को सेट करने का। ठीक है। दूसरा मेथड जो होता है, आप, अच्छा, अमेजोन में आप अपनी प्राइसेस जो है वो डेली बेसिस पे चेंज कर सकते हैं। अगर आपने प्राइस सुबह कुछ और रखी है, तो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आप देखेंगे बाइट मेरे पास ज्यादा आने लगे हैं। आपने फॉर एग्जांपल प्राइस रखी थी 18 USD, आप देखते हैं कि बाइट ज्यादा आने लगे हैं, आप 19 USD भी कर सकते हैं। आप देखते हैं कि आज मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, बाइज ऑनलाइन नहीं आ रहे, ऑर्डर नहीं आ रहे, तो आप 17 भी कर सकते हैं। अमेजोन कोई आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आप एक एक दफा प्राइस चेंज कर लो तो आप 2 माह तक प्राइस चेंज नहीं कर सकते हो। आप कभी भी प्राइस चेंज कर सकते हो, वो आपके हाथ में होती है। आपने जैसे एक टैब खोलना होता है, वहाँ प्राइस न्यू लिखनी होती है, सेल प्राइस, वो आके डिस्प्ले हो जाती है। मेथड टू है, आपने अपनी जो लॉन्च प्राइस है, सॉरी, जो टारगेट प्राइस है वही डायरेक्ट लिखनी है। टारगेट प्राइस, आपने लॉन्च प्राइस के झंझट में नहीं जाना। आपने सोचा हुआ था कि मेरी टारगेट प्राइस 18 USD है, आपने एट द बिगनिंग 18 USD कर दिया। लेकिन आपके पास लोग क्यों आएंगे, कैसे आएंगे? कोई भी नया जो स्टोर होता है, उस पर कोई भी रिव्यूज ना हो तो कोई भी उसके पास नहीं आता। अगर आप लोगों ने फाइवर पे काम किया, आप लोगों को आइडिया होगा, अगर आपके पास कोई भी रिव्यू ना हो तो नॉर्मली आपके पास कोई भी नहीं आता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप भी कहीं भी रास्ते पे शॉपिंग करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस बंदे के रिव्यूज कुछ हैं कि भी नहीं। अगर नहीं होगे तो आप छोड़ देंगे कि नहीं ऐसे है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको गिव अवे करना होता है। कॉन्सेप्ट को कहते हैं गिव अवे। अब गिव अवे क्या होता है, आपने ऐसे लोग ढूंढने होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को लें आपसे। कोई भी आपका रिलेटिव हो, कोई भी ऐसा बंदा, आपका कोई दोस्त हो, कोई ऐसा बंदा जो आपकी प्रोडक्ट को ले, और उसको आप कहें कि यार मेरी ये प्रोडक्ट ले लो, और इसमें अच्छा सा रिव्यू दे दो, या आप उसको कोई अच्छा सा रिव्यू बना के दे दो। आप रिव्यू लगा दो वहाँ पे, मैं आपको रिफंड कर दूँ। तो अगर आप फेसबुक पे ढूंढें, इवन फाइवर पे आप ढूंढें, तो आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो गिव अवे करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। आप उनको अप्रोच करें, आप उनको कहें कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है, ये आप लो, इसको अच्छा से रिव्यू दो, इसकी अच्छी सी रेटिंग दो, आपको मैं रिफंड कर दूंगा। जैसे ही वो बंदा आपको रेटिंग दे, रिव्यू करे, तो आपको वो रिफंड, आपको आपने उसको किसी और सोर्स से रिफंड कर देना होता है। तो ये गिव अवे का भी कॉन्सेप्ट इस तरह लोग यूज कर रहे होते हैं, यानी कि फ्री में देना, और ये सारी चीजें आपके कॉस्ट में इंक्लूड होती हैं। तो ये आपने याद रखना है कि कॉम्पिटिटर को कैसे सेलेक्ट करना है, और प्राइस को एनालाइज किस तरह करना है। ये 2-3 मेथड लोग यूज करते हैं। ऑल राइट देन, आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ फॉर टुडे। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप एंड ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी देयर एज वेल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।